कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने चुनाव जीतने पर बजरंग दल को बैन करने की बात कही। यहीं से एक बार फिर बजरंग दल और बीएचपी की चर्चा तेज हो गई। आज जानेंगे बजरंग दल की शुरुआत से लेकर इस पर लगे आरोपों और प्रतिबंध लगाने के वादे तक की पूरी कहानी। 1960 का दशक था। आरएसएस प्रमुख रहे एमएस गोलवलकर हिंदू सन्यासियों के चुनिंदा समूहों और धार्मिक संगठनों के प्रमुखों से मुलाकात करने बंबई गए। मुलाकात के बाद गोलवलकर और एमएस आमटे स्वामी चिन्मयानंद के सहयोग से विश्व हिंदू परिषद यानी बीएचपी की स्थापना हुई। इस समय बीएचपी का उद्देश्य था हिंदू मंदिर बनवाने, गौहत्या और धार्मिक परिवर्तनों को रोकने का। स्थापना के बाद 1980 के दशक में राम मंदिर का आंदोलन अपने जोरों पर था। विश्व हिंदू परिषद ने इसकी अगुवाई की और युवाओं को भी इससे जोड़ने का अभियान चलाया। बात साल 1984 की है, जब विश्व हिंदू परिषद राम जानकी रथ यात्रा की तैयारी कर रही थी। इसी बीच कई संगठनों ने इस यात्रा का विरोध किया। विरोध को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने रथ यात्रा के लिए उस वक्त के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी से सुरक्षा मांगी, लेकिन उन्होंने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने इनकार के बावजूद रथ यात्रा निकालने की ठानी और रथ यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी साधु संतों ने विश्व हिंदू परिषद से जुड़े युवाओं के हाथों में सौंप दी और सैकड़ों युवा अयोध्या पहुंच गए। उस वक्त विनय कटियार के नेतृत्व में सुरक्षित रथ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के बाद बजरंग दल के निर्माण के विचार ने जन्म लिया। 8 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल की शुरुआत हुई और विनय कटियार को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अब बजरंग दल के विस्तार की बारी थी। 1986 में के बाद दूसरे राज्यों में इसका विस्तार किया जाना शुरू हुआ। बजरंग दल के विचारकों ने नारा दिया, सेवा, सुरक्षा और संस्कार का। बजरंग दल का प्रमुख उद्देश्य अयोध्या में राम मंदिर बनवाना था। साथ ही मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और काशी में विश्वनाथ मंदिर का विस्तार भी इसी उद्देश्य में शामिल था। बजरंग दल ने इसी बीच मुस्लिमों की डेमोग्राफिक ग्रोथ के खिलाफत शुरू कर दी और धर्म परिवर्तन, गौहत्या, हिंदू लोगों के बढ़ते पश्चिमीकरण का भी विरोध शुरू किया। बजरंग दल की आधिकारिक वेबसाइट में लिखा गया कि बजरंग दल का गठन किसी के विरोध में नहीं, बल्कि हिंदुओं को चुनौती देने वाले असामाजिक तत्वों से रक्षा के लिए हुआ है और संगठन की शुरुआत में इन्हें राम के हनुमान जैसे सिपाहियों के रूप में भी पेश किया गया। सदस्यों की भर्ती और उन्हें इसका हिस्सा बनाने के लिए दीक्षा समारोह भी आयोजित किए जाने लगे। नीलांचल मुखोपाध्याय ने अपनी पुस्तक द आरएसएस आइकॉन्स ऑफ इंडियन राइट में लिखा, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद से ही बजरंग दल का मकसद पूरा हो गया था। इसके बाद कुछ समय तक बजरंग दल के लिए इधर उधर वाली स्थिति ही रही। हालांकि साल 1997 में इसके बाद बजरंग दल फिर तेजी से उभरा और जबरन होने वाले धर्मांतरण को रोकने का बीड़ा उठाया। साल 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके बेटे को उड़ीसा के एक गांव में भीड़ ने जिंदा जला दिया। ईसाई समुदाय ने स्टेन्स की हत्या का आरोप बजरंग दल पर लगाया। हालांकि वाधवा आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक हुई हत्या में दोषी करार दिए गए दारा सिंह और बजरंग दल के बीच किसी तरह का संबंध नहीं मिला, जिसका हवाला देते हुए बजरंग दल यह दावा करता है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं था। ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW ने 1998 में दक्षिण पूर्वी गुजरात में ईसाइयों पर हुए हमले में बजरंग दल का हाथ होने का दावा किया था। इसी दौरान दर्जनों चर्च और प्रार्थना हॉल को जला दिया गया था। बजरंग दल पर 2002 के गुजरात दंगे में भी शामिल होने का आरोप है। अप्रैल 2006 में बजरंग दल के 2 कार्यकर्ता बम बनाने के दौरान मारे गए। इसी से जुड़े ग्रुप पर साल 2003 में महाराष्ट्र के परभणी मस्जिद में धमाका करने का आरोप भी लगा।
हालांकि 2016 में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। बात अप्रैल 2003 की है, जब वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया को अजमेर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को त्रिशूल बांटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तो वहीं सितंबर 2008 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी यानी एनसीएम ने कर्नाटक और उड़ीसा में एनडीए शासित राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा के लिए बजरंग दल को आरोपी ठहराया। एनसीएम के उस वक्त के चेयरमैन मोहम्मद शफी ने कहा कि हमारी टीमें दोनों राज्यों से लौट आईं। बजरंग दल के कार्यकर्ता दोनों जगहों पर इन हमलों में शामिल हैं। 5 अक्टूबर 2008 को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी एनसीडब्ल्यू ने कर्नाटक में चर्च पर हुए कई सारे हमलों में बजरंग दलों की भूमिका को गंभीरता से लिया। तो वहीं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया। 14 फरवरी 2011 को यूपी के कानपुर में वैलेंटाइन डे मना रहे प्रेमी जोड़ों से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सजा के रूप में उनसे कान पकड़वाकर उठक बैठक कराई। इस दौरान कई जगहों पर युवक युवतियों को मारा पीटा भी गया। साल 2015 के बाद बजरंग दल के लोगों पर गौरक्षा के नाम पर मुस्लिमों और निचली जाति के लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगा। 2016 में गुजरात में ऊना में बजरंग दल पर 4 दलित युवकों को पीटने का आरोप लगा, जबकि बजरंग दल ने इन लोगों पर जिंदा गायों को मारने का आरोप लगाया था। 2016 में ही फरवरी माह में हरियाणा भिवानी के लोहारू गांव में 2 मुस्लिमों को गौ तस्करी के संदेह में जिंदा जला दिया गया। यहां भी हत्या का आरोप 28 साल के बजरंग दल के सदस्य मोनू मानेसर पर लगा। मृतक जुनैद और नासिर राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। बजरंग दल पर पहली बार प्रतिबंध बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद साल 1992 में नरसिंहा राव की सरकार ने लगाया था। हालांकि 1 साल बाद ही इस पर से बैन हटा लिया गया। इसके बाद कई बार बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी। 18 मार्च 2002 को एनडीए की सहयोगी तृणमूल कांग्रेस, समता पार्टी और जदयू ने लोकसभा में बीएचपी और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। 11 अक्टूबर 2008 को राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक से 2 दिन पहले इसके सदस्य और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने बीएचपी और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। 13 अक्टूबर 2008 को राष्ट्रीय एकता परिषद यानी एनआईसी ने दिन भर के विचार विमर्श के बाद उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के बारे में कहा कि सुझाव प्राप्त हुए हैं और हम देखेंगे कि क्या कार्यवाही कर सकते हैं। 23 अक्टूबर 2008 को मालेगांव और मोडासा विस्फोटों में हिंदू समूहों के कथित रूप से शामिल होने की खबरों के बाद बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच पर प्रतिबंध लगाने की जोरदार मांग की गई। इसको लेकर राज्यसभा में हंगामा भी हुआ। माकपा के नेता बृंदा करात ने शून्यकाल के दौरान इस मामले को उस समय उठाया था। इस दौरान माकपा सदस्यों ने कहा कि देश आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है, लेकिन इस खतरे से निपटने के लिए दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा ने बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कहा कि जब भी कोई आतंकी हमला होता है, केवल एक विशेष समुदाय को आतंकवादी के रूप में दिखाया जाता है। 29 जनवरी 2013 को लोक जनशक्ति के नेता और तत्कालीन केंद्रीय उर्वरक मंत्री रामविलास पासवान ने कर्नाटक और उड़ीसा में हुई हिंसा में नाम आने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। और अब कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने वादे के तौर पर कहा कि सरकार बनने पर बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। तो वहीं कांग्रेस के वादे की तरफ इशारा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में कहा, ये वही कांग्रेस है जिसने पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब बजरंगबली को बंद करने की बात कह रहे हैं।